और आइए अंत में हम आपको दिखाते हैं द न्यूज खबरें आप तक की विशेष कवरेज, जहां हमने लिया है मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित पहले मेयर अरुण राय से यह खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निकाय चुनाव आखिरकार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की प्रक्रिया समाप्त हुई और इस प्रकार से मधुबनी नगर निगम के पहले मेयर अरुण राय बने। आज हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित पहले मेयर अरुण राय मौजूद है, जहां हम आपको ये दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कल चुनाव के बाद मतगणना खत्म हुई है। कल इन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया कि अब ये मधुबनी नगर निगम के पहले मेयर हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित पहले मेयर हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? अब तो हमको लग रहा है कि मतदाता मालिक इतना लोड हमको दे दिए हैं कि 1 से 45 वार्ड के हरेक एक घर से मतदाता मालिक धूप में खड़े होकर के लाइन लग करके एक मत दे करके इतना भारी मतों से जिताए हैं। तो हम तो पहले मतदाता मालिक के ऋणी हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम मतदाता मालिक को बताना चाहते हैं कि हमारे मतदाता मालिक को जो भी काम हो उनके मत से हम जीते हैं। हमको खुद याद करें और हम अपने मतदाता मालिक के बीच जा करके इनका काम का अच्छा से अच्छा अंजाम देंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मधुबनी नगर निगम के चुनाव में इस बार मेयर पद के कुल 28 दावेदार थे और 28 दावेदार में आप विजेता हुए, और ना आप केवल विजेता हुए बल्कि भारी मतों के अंतर से विजेता हुए हैं आप। तो ऐसे में चुनाव की जब घोषणा हुई तो पहले दिन से ही आपकी रणनीति क्या रही थी? ये 20 वर्षों से जो हम जनता के बीच रहे तो जनता मालिक दिखा दिया कि नहीं, जब ये कुछ नहीं थे उस समय से जब इनका सेवा हम ले रहे हैं, जो हमको जानने वाले थे, जो वार्ड हमको जानता था, वहाँ हम सेवा देते रहे। अपने वार्ड के बाद भी सेवा जो आया तो हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। वो जो एक जगह से दूसरे जगह चर्चा किए उसका परिणाम है। और खास करके ब्राह्मण और भूमिहार का मत और तुरहा जाति का मत हमको बहुत अधिक मिला। तो ब्राह्मण जाति का मत, जो बुद्धिजीवी जाति थे, वो सब हमको दिए, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण, भूमिहार और तुरहा का मत हमको अधिक मिला। इसके कारण अधिक मत से हम जीते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि इन जातियों का मत आपको ज्यादा मिला, तो जो मुसलमान भाई हैं हमारे, उनके मत का क्या प्रभाव रहा आप पर? क्योंकि आपसे जो तुरंत पीछे थे, हालांकि वो भारी मतों के अंतर से आपसे पीछे है, लेकिन आपसे जो तुरंत पीछे थे वो एक मुस्लिम प्रत्याशी थे। तो ऐसे में जो मुसलमान मतदाता है यहाँ के, उनका कैसा प्रभाव रहा आपके जीतने में? अब तो 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक सब हमारे हैं, हम मतदाता मालिक के हैं। तो जो भी किए, जो दिए बहुत दिए, क्योंकि हर आदमी अपने जात में लगे रहते हैं। तो कहा गया है कोई बच्चे को एडमिशन कराएगा तो वहाँ नहीं पूछेगा कि हमारा टीचर कौन जात का है। अच्छे स्कूल में बच्चे को दे देते हैं। कोई डॉक्टर से इलाज में जाएंगे बच्चे को कराने तो उस समय नहीं पूछेंगे कि क्या ये डॉक्टर कौन जाति का है, इलाज अच्छा से अच्छा हो, उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो सब अपना जाति समीकरण बताने लगते हैं। तो इस चीज से दूर मतदाता मालिक को होना होगा, हट के मत करना होगा कि मत उसको दें कि जिला का विकास हो, 1 से 45 वार्ड के विकास हो। उसमें से जहां तक जो 1 से 45 वार्ड के बुद्धिजीवी मतदाता मालिक थे, वो भारी से भारी जो मत से हम जीते हैं, उसमें मतदाता मालिक का आशीर्वाद है, इसीलिए हम जीते हैं।
साहब हमको सब मत दिया, 1 से 45 वार्ड के सब मतदाता मालिक हमको वोट दिया। तो जैसा कि आपने बताया है कि जो जितने भी जाति समीकरण के लोग कहें या दलगत लोग कहें, जो भी थे, हर प्रकार के मतदाताओं ने, हर जाति के मतदाताओं ने आपको मत दिया है। तो आपको क्या लग रहा है इस आकलन के बाद कि मधुबनी नगर निगम के जो मतदाता हैं वो कितने बुद्धिजीवी हैं? हमारे मधुबनी जिला के 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि वो दिखा दिए कि कैसे मेयर को बैठाए हैं, कैसे मेयर को मेयर के कुर्सी पे बैठाए। वो निर्णय ले लिए 9 जून को, और सुबह 7 बजे से लाइन में लग के एक कड़ाके के धूप में एक वोट डाले हैं, जो 53% लगभग पोल हुआ है। अच्छा, आप उन प्रत्याशियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वैसे प्रत्याशी जो अपने जीत को लेकर बेहद आश्वस्त थे और ये बता रहे थे कि क्योंकि उन्हें किसी खास जाति का समर्थन मिल रहा है या खास पार्टी का समर्थन मिल रहा है, इसीलिए वो जीत जाएंगे। हालांकि जब इस बार देखा जाए तो मतगणना के बाद ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि यहाँ के जो मतदाता है उन्होंने जातिवाद से उठकर, पार्टीवाद से उठकर वोट किया है, विकास के नाम पर वोट किया है, काम के नाम पर वोट किया है। तो क्या उन प्रत्याशियों को आप कोई सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आप चुनाव जीते हैं और वो चुनाव में बने हुए हैं, तो क्या आपकी तरफ से कोई सलाह होगी जो उनके राजनीतिक करियर के लिए काम आए आगे? अच्छा काम करे, जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी समाज के लोग हैं, स्वतः मतदाता मालिक चुन लेंगे। अब ये जो चुनाव हुआ है इस बार, जो 9 जून को चुनाव था, तो उसमें दिखा दिया है जात पात से उठ करके एक मतदाता मालिक हमको वोट दिए हैं, और जाति समीकरण अरुण राय मेयर प्रत्याशी उसको तोड़ दिया है मधुबनी जिला में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक जो जाति समीकरण है या फिर एक किसी दल को लेकर समर्थन की बात की जा रही थी, उसको मतदाताओं ने दिखाया कि जो व्यक्ति विकास कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उस पर भरोसा जताया गया और उसे मौका दिया गया जातिवाद से उठकर, पार्टीवाद से उठकर। ये साक्षात्कार का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा, और आज हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित पहले मेयर अरुण राय। हम आपको बता दें कि मधुबनी नगर निगम के पहले मेयर अरुण राय ने 22,566 मतों से एक भारी जीत हासिल की है। यह अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, चूंकि मेयर पद के लिए कुल 28 दावेदार मैदान में मौजूद थे, और जिस प्रकार से लगातार चुनाव से पहले इन्होंने जीत का आश्वासन दिया था, इस बात का विश्वास जताया था कि जनता उन्हें चुनेगी, तो जनता ने उन्हें चुना और आखिरकार मेयर का ताज अरुण राय के सर पर पहनाया है। अब जब सवाल आता है जनता के चुनने का, तो मुझे ये सवाल जो है कहीं ना कहीं जनता की तरफ से है कि जितने भी प्रत्याशी थे, कोई ना कोई निर्वाचित होते हैं। एक नेता जो होते हैं या राजनीति के क्षेत्र में जो लोग होते हैं, उन पर एक बड़ा सा सवालिया मुद्दा होता है कि जब वो सत्ता में आ जाते हैं या जब वो पद पर आ जाते हैं, तो वो जितने वादे किए रहते हैं वो भूल जाते हैं। वो सिर्फ चुनाव के लिए एक तरीका होता है मतदाताओं को रिझाने के लिए। तो क्या ये स्थिति आपके साथ भी हो सकती है? हमारा मतदाता मालिक हमको देखे हुए हैं, परखे हुए हैं। हम जितना बात पहले आपके चैनल के द्वारा बोले हैं, तो 1 से 45 वार्ड में जो हमको काम करने का तरीका है, जो वार्ड का पार्षद है उनको वार्ड में बैठाएंगे, वहाँ के 15 गणमान्य व्यक्ति को बैठाएंगे, और 17वां हम रहेंगे। 15, एक पार्षद, एक मेयर, 17 हो जाएगा। 17 के बीच उनके वार्ड का क्या समस्या है वो निर्णय लेंगे। इसी तरह 1 से 45 वार्ड में काम होगा, और काम जो है बोलता है, तो काम बोलेगा कैसा? पुनः राजा हरिश्चंद्र के तरह काम बोलेगा कि मधुबनी जिला से
जब दूसरे जिला में हमारा मतदाता मालिक जाएंगे तो कहेंगे वाकई में मधुबनी जिला का मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी है, जो अरुण राय जैसे मेयर के कुर्सी पे बैठाए हैं। तो कहीं न कहीं हमारा मतदाता मालिक को जो 36 इंची का सीना है 56 इंची स्वतः हो जाएगा, और उसी दिन हमारे मतदाता मालिक को लगेगा कि नहीं, सही में मेयर को चुने हैं, अच्छा मेयर को चुने हैं कि बाहर से ऐसा आवाज आ रहा है। एक एक काम मतदाता मालिक के आदेश से होगा, और काम बोलता है काम बोलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि काम बोलता है काम बोलेगा, और इसका कहीं ना कहीं प्रमाण आप इस तौर पर देख सकते हैं कि चुनाव जीतने में भी इस काम का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि लगातार जो इतने वर्षों से लोगों की समाज सेवा होती आ रही है, एक समाज सेवी के तौर पर जो आपने निभाया है, एक कैरेक्टर, एक रोल निभाया है क्षेत्र में, तो वो एक बहुत बड़ा रहा। चुनाव को जीतने के लिए उसने एक अहम योगदान निभाया है। इस बीच में चुनाव के वक्त पर, जब चुनाव बहुत नजदीक आ गया था, तब कुछ लोग कह सकते, कुछ विरोधी कह सकते, जिन्होंने आपके छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी, जिन्होंने अलग अलग तरीके से मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की थी, तो क्या उनकी जो कोशिशें हैं उसका कोई असर मतदाताओं पर पड़ा? पहले ही बोल दिए, हमारा मतदाता मालिक 1 से 45 वार्ड के बहुत बुद्धिजीवी हैं। वो सोच समझ के निर्णय लेते हैं, और ये विरोधी को दिखा दिया, जो निर्णय लेना था ले लिए, और किसी के कहने पे सुनने पे मतदाता मालिक बुद्धिजीवी है, खुद निर्णय ले चुके हैं। विरोधी का कुछ नहीं चला, मतदाता मालिक खुद निर्णय लेके भारी मत से अरुण राय को मेयर के कुर्सी पे बैठा दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि चूंकि चुनाव के वक्त अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी खबरें सामने आई थी, बहुत से अफवाह ऐसे सामने आई थी, और हमने इंडियन न्यूज के माध्यम से दर्शकों से लगातार अपील भी की थी कि जिस प्रकार की भी खबरें सामने आए, बिना सत्यता को परखे आप उस पर विश्वास ना करें। और मतदाताओं ने ये चीज जो है वो दिखाई, मधुबनी नगर निगम की जो जनता है उसने इस बात को समझा, और उन्होंने विकास के नाम पर, काम के नाम पर अपने लिए एक अच्छे उम्मीदवार का चयन किया है। अब जो आगे देखना है कि जो काम की बातें हो रही है वो कितनी धरातल पर उतरती है। क्योंकि मतदाताओं ने चयन किया है तो उन्होंने सोच समझकर चयन किया है। एक जो अभी पानी देने का जो सिलसिला है, जो लगातार जब से मुझे लगता है मार्च के बाद पानी जैसे ही नगर निगम में बंद हुआ था, भूजल स्तर काफी नीचे चला गया था, तो चुनाव से उसको अगर हटा भी दिया जाए, उसका चुनाव से ना भी ताल्लुकात हो, तो वो लगातार जो है वो जनता को मिल रहा था। आपके द्वारा अलग अलग टैंकर अलग अलग जगह भिजवाए जा रहे थे। तो क्या अब चुनाव समाप्त होने के बाद वो बंद कर दिया जाएगा या फिर वो ऐसे जारी रहेगा? हम पहले भी हर जगह बोले हैं कि पानी ईश्वर का दिया हुआ चीज है। जब तक बारिश के पानी से चापाकल में पानी नहीं आएगा, हमारे द्वारा और टैंकर आज भी 2 बढ़ाए हैं, क्योंकि पानी का ज्यादा किल्लत हो गया है, तो 2 टैंकर और बढ़ाए हैं, पानी जारी रहेगा। इस वर्ष जो मतदाता मालिक हमारे टैंकर के पीछे बाल्टी लगाए हुए हैं, शायद ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो अगले बार टैंकर के पीछे बाल्टी नहीं लगाना होगा, हर घर पानी देने का हम काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये चुनाव से पहले भी अगर इस पर नजर डाला जाए तो ये जो पानी पहुंचाने का काम था वो घर घर लगातार हो रहा था। तकरीबन सभी वार्ड में जहां जहां भी पानी की समस्या थी वहां पानी का जो है, पानी की समस्या का निपटारा किया गया। अरुण राय यानी कि हमारे पहले मेयर ने खुद इसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाया था। और अभी एक बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि जनता ने अब उनको मेयर पद पर बैठाया है, तो उनका ये काम भी है, उनका दायित्व भी है कि वो उस कार्य का दायित्व का निर्वहन करे। तो ऐसे में वो लगातार जो है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये व्यवस्था की जाएगी कि लोगों को अब टैंकर के बाहर बाल्टी ना लगाना पड़े, लोगों के घर तक जो है वो पानी खुद पहुंच जाए। अंत में आप मधुबनी नगर निगम के तमाम मतदाताओं को, हमारे तमाम दर्शकों को कहना चाहेंगे कुछ? हमारा मतदाता मालिक बुद्धिजीवी है, ये तो पहले ही बोल दिए। 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक को हम आपके चैनल के द्वारा कहना चाहते हैं, जब भी कोई काम हो वो हमको वोट देके अपना कीमती मत दे करके हमको मेयर के कुर्सी पे बैठाए हैं, तो मतदाता मालिक हैं, उनका अधिकार बनता है जब भी कोई काम हो डायरेक्ट हमको कहे, कोई बिचौलिया के चक्कर में नहीं रहे। आवास, शौचालय, हर चीज
किसी को एक पैसा नहीं देना है, खुद को है। जो सरकार का नीति है, एक एक पैसा गरीब मतदाता मालिक के खाते में चला जाएगा। जब तक आप जगिएगा नहीं, काम नहीं होगा। इसीलिए स्वयं मतदाता मालिक जगे और डायरेक्ट अरुण राय मेयर फोन करके बताए, हम काम तत्परता से मतदाता मालिक के बीच करके दिखाएंगे। बहुत बहुत चूंकि अब आप मधुबनी नगर निगम के मेयर हैं, तो ऐसे में जो सबसे पहला काम सामने देखने के लिए मिल रहा है कि अब गर्मी बीत रही है और जल्द ही बरसात आने वाला है, और ये हमारा मधुबनी नगर निगम का जो क्षेत्र है वो बरसात आते ही जलमग्न हो जाता है। तो इस तरफ से बरसात के मौसम के बाद जब ये क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा तो आपका पहला कार्य जो है वो क्या होगा? आप किस प्रकार से इसका निदान करेंगे? इस बार तो मतदाता मालिक को थोड़ा झेलना पड़ेगा, बारिश को सामना करना पड़ेगा। इस बार जहाँ तक होगा कर पाएंगे, लेकिन अगले बार एक कैनाल का हम व्यवस्था करेंगे। हर कनौली, हर रोड, जैसे बाटा चौक जहाँ है पानी लगा हुआ बारिश का, उससे हम अपने मतदाता मालिक को छुटकारा दिलाएंगे, क्योंकि समय कम है और बारिश का समय आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ तक होगा कर पाएंगे, बाकी अगले वर्ष। धन्यवाद आपका। तो आप ये देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि बतौर मेयर जितने भी वादे इन्होंने किए थे उन सभी वादों पर खरा उतरा जाएगा। और ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र सत्यता के साथ हमेशा क्षेत्र में बने रहे, उसी प्रकार हमारे मेयर यानी कि मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय जो हैं वो जनता के साथ एक बार फिर कार्य के साथ, जैसा कि उन्होंने बताया कि काम बोलता है, तो वो ये साबित करके दिखाएंगे जिस प्रकार से उन्होंने पहले भी दिखाया है, और वह आगे भी लगातार अपने काम के साथ बने रहेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए 10 न्यूज़ खबरें आप तक। नमस्कार।